जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जलाराम बापा की यह कथा आपको अवश्य पसंद आ रही होगी, इसलिए आप इसे लाइक, इस पर सकारात्मक कमेंट्स और अपने साथियों परिजनों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 13वां अध्याय। दर्जी हीरजी द्वारा भक्त जलाराम के नाम की रखी मन्नत फलने की खबर न केवल वीरपुर गांव बल्कि आसपास के गांव में भी प्रचारित हो गई थी। अब श्रद्धालु जन उन्हें अत्यधिक आदर श्रद्धा भाव से भक्त जलाराम बापा के नाम से संबोधित करने लगे थे। संकट के समय श्रद्धालु जनों द्वारा जलाराम बापा को याद कर उनके नाम की मन्नत रखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। किसी श्रद्धालु की कोई कीमती वस्तु यदि गुम हो जाती तो उसके द्वारा वस्तु वापस मिलने के लिए मन्नत रखी जाती। तो कई लोग छोटी बड़ी तकलीफ दूर होने की मन्नत रखने लगे। और तो और निसंतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति के लिए मन्नत रखने लगे। मन्नत पूरी होने के फलस्वरूप संबंधित श्रद्धालु जन जलाराम बापा के सदाव्रत अन्नदान अभियान के लिए भेंट बतौर अनाज अथवा नकद राशि प्रदान करने लगे थे। धीरे धीरे जलाराम बापा के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। मन्नत पूरी होने का आभार और धन्यवाद स्वीकार करने में जलाराम बापा सकुचाते थे। उन सभी को वे यही कहते, मन्नत पूरी हो जाने के लिए आप लोग मुझे नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को धन्यवाद दीजिए और उन्हीं का आभार मानिए। मैं तो केवल एक तुच्छ सेवक भक्त हूं। उधर अब सदाव्रत अन्नदान के दौरान बेहद भीड़ होने लगी थी। जलाराम बापा इस विकट स्थिति से कतई विचलित न थे। उन्होंने सब कुछ प्रभु की मर्जी पर छोड़ दिया था। उन्हें पूरा विश्वास था अगर कोई रुकावट आएगी तो प्रभु श्री राम क्षण भर में उसे स्वयं दूर कर देंगे। बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए जलाराम बापा ने अब अपने सिद्धांतों को थोड़ा लचीला भी बना लिया था। पहले वे सदाव्रत अन्नदान के लिए किसी से नकद या बाजार से अनाज उधार में लेने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन दुखियों और भूखे जनों की खातिर उन्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। इस दौरान बाजार में उनकी साख भी बढ़ चुकी थी।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। धन की जरूरत होने पर वे गांव के साहूकार से रकम उधार में ले आते या बाजार में पंसारी से उधार में अनाज ले आते। फिर जब किसी श्रद्धालु की मन्नत फलती तब उसके द्वारा दी गई भेंट की रकम से वे पुराना उधार चुकता कर देते। किंतु एक दिन अप्रत्याशित रूप से जलाराम बापा के लिए अपमानजनक स्थिति निर्मित हो गई। वीरपुर गांव के एक खोजा दुकानदार प्रभु राव जी की उधारी का चुकारा बहुत दिन से नहीं हुआ था। जलाराम बापा द्वारा उधार में लाए जाने वाले अनाज की बकाया रकम बढ़ते ही जा रही थी। न जाने क्यों एकाएक उस खोजा दुकानदार के मन में जलाराम बापा के प्रति अविश्वास की भावना जागृत हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ऐसे भगत का क्या भरोसा, अगर कल वह अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर झोला झंडा उठाकर गांव से रफू चक्कर हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगा। फिर वह अपना धैर्य और आपा खोते हुए तुरंत जलाराम बापा के घर पहुंच गया। उस वक्त आंगन में साधुजनों की एक मंडली भोजन के उपरांत विश्राम कर रही थी, जबकि जलाराम बापा अपने सेवा कार्यों से निवृत्त होकर घर के भीतर भोजन ग्रहण कर रहे थे। साधुओं को देखते ही खोजा दुकानदार प्रभुराव जी ने तैश में आकर उनसे पूछा, कहां है तुम्हारा भगत जला, बुला उसको, न जाने कब उधारी चुकाएगा। साधुजनों को कुछ समझ में नहीं आया। विस्मय से वे एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। जवाब मिलता न देख प्रभुराव जी तमतमाते हुए सीधे घर के अंदर चला आया। जलाराम बापा को भोजन करता देख उसने आवेश में कहा, रुक जाओ भगत, खबरदार, तुमने एक भी कौर मुंह में डाला, पहले मेरा उधार चुकता करो। तुमको कसम है राम की, उधार ले लेते हो और चुकाने की चिंता नहीं है। यह कटु वचन सुनकर जलाराम बापा श्री राम बोलते हुए खाना अधूरा छोड़कर खड़े हो गए। पत्नी वीरबाई भी यह अपमानजनक स्थिति देखकर भौचक्की रह गई। तब तक वहां साधुजन और अनुयायी भी पहुंच गए। प्रभुराव जी के व्यवहार से सभी दुखी और अचंभित थे। क्षण भर बाद जलाराम बापा हाथ धोकर आए। उन्होंने शांत चित्त होकर पूछा, सेठ जी गुस्सा न करें, आपके उधार को चुकाने जितनी रकम इस समय मेरे पास नहीं है, प्रबंध होते ही शीघ्र चुका दूंगा। उस खोजा दुकानदार का क्रोध फिर भी शांत न हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, गुस्सा नहीं करूं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? जब उधार चुकता करने की ताकत नहीं है तो अनाज उधार में लिए क्यों? अब ले लिए हो तो देने का नाम नहीं ले रहे हो। ऐसे उधार का सदाव्रत चलाने का क्या मतलब? फिर जलाराम बापा ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, सेठ जी जब इतने दिन कृपा की है तो कुछ दिन और कर दीजिए।
विश्वास रखिए, शीघ्र ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। प्रभुराव जी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए फिर कहा, कैसी कृपा? मैं तो धंधा करने बैठा हूं, सेवा करने नहीं। अब मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे आज ही अपनी रकम चाहिए। शाम तक दुकान में दे जाना, समझे? फिर वह अपनी कमीज का कॉलर पीछे की तरफ करते हुए रौब से उल्टे पांव लौट गया। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।